अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो हमें इंजन तो दे नहीं रहे, क्योंकि उनका ये कहना अमेरिकन का कि हमारे पहले पूरे हो जाएं। हम तेजस के एक्सपोर्ट पर इतना क्यों उतारू हैं जब हमारे स्क्वाड्रन्स पूरे नहीं हो। और इसके कंपटीशन में चाइना ने एक FC ये JF-17 निकाला है जो पाकिस्तान के साथ जो इज प्राइमरली फॉर पाकिस्तान, बट अभी वो दोनों मिलके उसको एक्सपोर्ट कर रहे तो हैं। बांग्लादेश को बेचना है, बांग्लादेश को बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मलेशिया को भी शायद देंगे नहीं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम दुबई जैसे एयर शोज में जाके ग्राहक ढूंढ लेंगे और फिर हम उनकी डिमांड भी पूरी कर देंगे। आज तक इंडिया ने फॉर वेरियस रीजंस, एक तो वी डिडंट मेक एनीथिंग, खुद का अपना कुछ सामान नहीं था जो बना रहे थे जो हम बेच सकते थे, और जो भी हम बेच रहे थे बहुत ही लो टेक्नोलॉजी, पैराशूट्स या टेंट्स और एम्यूनिशन वगैरह जो कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना सकती। यार शायद हमें फ्रेंच इंजन लेना चाहिए था। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। जब ऐसा कोई घटना घटती है तो उसके बाद जो खरीदार हैं, बेसिकली वहाँ एयर शो तो इसीलिए हो रहा था, तो फिर उन पर किस तरह का फर्क पड़ता है? आर्मीनिया, मलेशिया, अर्जेंटीना खरीदारी के लिए आए थे। इंजन को लेके अभी भी है, थोड़ा चल रहा है, बट इट्स नॉट मूविंग एट दैट ग्रेट स्पीड अनफॉर्चुनेटली। हम रशिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिशें फ्रांस के साथ या चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकते, जब हमारा वैसे तो व्यापार खूब है चाइना के हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चाइना और पाकिस्तान मिलकर रशिया का इंजन लगा सकते हैं, जबकि रशिया को भी पता है कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। हाँ, JF-17 में उन्होंने रशियन इंजन लेके पाकिस्तानियों को दे दिया, बट आगे चल के यू नेवर नो, देयर विल बी अ चाइनीज इंजन आल्सो। ये तो इंटरिम सॉल्यूशन है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जब पाकिस्तान के पवेलियन में हमारे एयरफोर्स के लोग खड़े थे और दोनों तरफ का जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। तो ये है कि जंग है, और जब आप जंग में नहीं है तब आपको जेंटलमैन की तरह पेश आना चाहिए। जो नए जहाज आ रहे हैं वो बहुत ही कीमती जहाज है, दे आर ऑल $70-80 मिलियन। तो ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स आ गए, जैसे कि LCA तेजस, जिसके कॉस्ट कुछ है $30-40 मिलियन पर प्लेन। और इसके कंपटीशन में चाइना ने एक FC ये JF-17 निकाला है जो पाकिस्तान के साथ जो इज प्राइमरली फॉर पाकिस्तान, बट अभी वो दोनों मिलके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को बेचना है, बांग्लादेश को बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मलेशिया को भी शायद देंगे ये। और ये इन दोनों जहाज़ों के बीच में बराबर का टक्कर है, JF-17 और LCA तेजस, जो दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम क्लास, ऑलमोस्ट इन द सेम कैटेगरी। तो इट्स अ वेरी इंटेंस कंपटीशन, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादातर ये कर रहे हैं। इट्स बीइंग पुश्ड वेरी एक्टिवली साउथ अमेरिका में। अभी आपने बात की ना सर, मैं टोक के पूछ रहा हूँ JF की, ये किसका इंजन लगा रहे हैं? रशियन इंजन लगा रहे हैं। रशियन इंजन, बिल्कुल। मतलब ना इसमें चाइनीज इंजन है ना पाकिस्तानी? नहीं, रशियन इंजन है। और हम लगा रहे हैं अमेरिकन इंजन। मैं पढ़ रहा था तेजस के बारे में, तो मैंने ये देखा कि जितने हमें चाहिए उतने हमें मिले नहीं अभी तक। स्क्वाड्रन्स जितने होने चाहिए उतने पूरे भी नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने कावेरी इंजन डेवलप नहीं किया, जो स्वदेशी इंजन है, इस पर हमने बहुत बात की पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट बहुत चला। फिर हमने यूज किया अमेरिकन इंजन, वो भी हमें पूरे नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से गति जो है बढ़ नहीं रही है हमारी। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो हमें इंजन तो दे नहीं रहे, क्योंकि उनका ये कहना अमेरिकन का कि हमारे पहले पूरे हो जाएं। हम तेजस के एक्सपोर्ट पर इतना क्यों उतारू हैं जब हमारे स्क्वाड्रन्स पूरे नहीं हो। उनको लगता है कि अगर हमें ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए तो हम दोनों को दे सकते हैं, वी कैन मीट इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स। ये कौन कह रहा है? HAL का मानना जिसने अपना अभी पहली डिमांड पूरी भी नहीं की इंडियन एयरफोर्स की। जी, उनके काफ़ी सप्लाई चेन इश्यूज हैं तेजस को लेके, एंड जिसको लेके इंडियन एयरफोर्स बहुत नाराज़ है, क्योंकि आज बयान आए थे। बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस साल के शुरुआत में बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि देखिए आपने इतने प्रॉमिस किए थे, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक, जहाज़ नहीं आए। तो इनफैक्ट अभी तो ऑलमोस्ट साल निकलने आ रहा है, लेकिन उनके पास एक भी मार्क 1 जहाज़ नहीं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम दुबई जैसे एयर शोज में जाके ग्राहक ढूंढ लेंगे और फिर हम उनकी डिमांड भी पूरी कर देंगे। जैसे कि पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है, वो अपने पूरे उनके नहीं हो रहे हैं, उनके प्रोडक्शन लाइन से निकाल के वो दे रहे हैं अजरबैजान को। वो आ गया था न्यूज़ अभी रिसेंटली, कुछ 6-8 जहाज उन्होंने प्रॉमिस किए, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग कि फॉरेन कंट्रीज ये वेट नहीं करेंगे कि भैया आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो, उसके बाद हम देखेंगे। भाई हमें तो आज ही चाहिए, कल ही चाहिए, तो आप दे सकते हो तो दे दीजिए। आज तक इंडिया ने
फॉर वेरियस रीजंस। एक तो वी डिडंट मेक एनीथिंग, खुद का अपना कुछ सामान नहीं था जो बना रहे थे जो हम बेच सकते थे, और जो भी हम बेच रहे थे बहुत ही लो टेक्नोलॉजी, पैराशूट्स या टेंट्स और एमिनिशन वगैरह जो कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना सकती है, वो हाई टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ हम बना रहे थे बहुत कम बना रहे थे। और इसीलिए हमने उस तरह के स्ट्रक्चर्स भी नहीं क्रिएट किए थे कि एक्सपोर्ट कैसे होगा। और ये मैं एक्चुअली देखता हूँ जब भी मैं एयर शोज़ जाता हूँ, डिफेंस एग्जीबिशन जाता हूँ, ये एक तरह के एक सरकारी एटीट्यूड है इसको लेके। आप इंडियन स्टॉल में जाइए, हमेशा खाली मिलेंगे आपको, लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए, स्टॉल ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, लोग आके चले जाते हैं देख के। वेयर अदर स्टॉल्स में आप जाते हो, खास करके जब प्राइवेट सेक्टर जिसने अपने खुद के पैसे लगा के वो स्टॉल डाल दिया, वो मतलब एकदम पैशनेट है, लोगों को खींच के ला रहा है अपने स्टॉल पे, देख लीजिए मैं ये सब कर रहा हूँ, राइट। तो वो एक सरकारी माइंडसेट भी है जो हमें पीछे ये कर रही है, जस्ट कीपिंग अस बैक। ये अज़रबैजान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में ये भरोसा कहाँ से आता है अब कि हम अपने जहाज़ों की रिक्वायरमेंट किसी अमेरिका, किसी फ्रांस या किसी रशिया से पूरी ना करके पाकिस्तान, चीन ने बनाया ये ले लेते हैं। ये अचानक से ये नया मार्केट उन्हें कैसे दिखाई देने लगा? ये लोग कैसे स्पॉट कर लिए उन्होंने? आई थिंक एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेते हैं जब आप आर्म्स हथियारों की खरीदारी करते हैं, वो है कि रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर आप देखते हो। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन इंडिया ने लिया है आज तक, ये है कि हम अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, बाकी सब कुछ लेंगे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, फाइटर जेट का इंजन मिलेंगे, लेकिन पर गलती फाइटर जेट हम नहीं लेंगे। फाइटर जेट नहीं लेंगे लेकिन फाइटर जेट के इंजन लेंगे, ये गलती हमने कर दी है। और 10 साल पहले उसका हम एक बहुत भारी सजा भुगत रहे लेकिन हैं। जब किया है तो कुछ सोच के किया होगा। उनको लगा कि अमेरिकन जो है हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर वगैरह वगैरह क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि भैया जब हम अमेरिकन के पास जाते हो तो माल खुजाने लगते हैं, भाई सप्लाई चेन इशू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं भाई? तरह से एक जागरण हो गई है, या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी हो गई कि यार शायद हमें फ्रेंच इंजन लेना चाहिए था। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ भरोसा भी है कि ये भी दे सकते हैं, उनका भरोसा कम से कम अब उन विकसित देशों से थोड़ा कम हुआ है जो हमेशा दादा बने हुए थे कि हम ही बेचेंगे। जैसे टर्की जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक हथियार बनाने वाली देश बन के निकली है। चाइना जो है आज तक इट वाज इम्पोर्टिंग ऑल इट्स वेपन्स, लेकिन क्या हुआ है कि अब 20 साल पहले की अगर आप बात देखोगे, 2005 में चाइना नंबर 1 इंपोर्टर था, आर्म्स हथियारों का इंपोर्टर, और इंडिया नंबर 2 था। 20 साल बाद अब जो है चाइना शायद नंबर 5 या नंबर 6 आर्म्स एक्सपोर्टर बन चुका है। हम अभी भी सेकंड नंबर पे हैं हम। जब ऐसा कोई घटना घटती है तो उसके बाद जो खरीदार हैं, बेसिकली वहाँ एयर शो तो इसीलिए हो रहा था, तो फिर उन पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है? आर्मीनिया, मलेशिया, अर्जेंटीना खरीदारी के लिए आए थे, क्या इससे नेगेटिव फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, दैट इज अनडिनाइबल, वो तो होगा ही। व्हेनेवर यू सी अ प्रोडक्ट लाइक दिस, अरे यार ये तो हो गया, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल एक टेक्निकल, आई मीन फुल डिटेल्स तो आ ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में देयर विल बी कुछ तो इफेक्ट होगा, देयर विल बी इफेक्ट, दे विल go easy on the purchases, they may not consider it in the next couple of months. ये जो deals आ रहे हैं, it is not so much about HAL versus selling to another country. It is actually government of India selling to government of Azerbaijan, Armenia, government of Argentina, Malaysia वगैरह। तो किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अभी इसको नेगोशिएट करके पुश कर सकती है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। आपने अपने पॉडकास्ट में कई बार ये जाहिर किया कि सरकार की गति थोड़ी कम है। मेरा प्रश्न ये है कि अब किसी चीज़ में सकारात्मक कोई गति आई हो, कुछ पॉजिटिव हो रहा हो? जिस स्पीड पे उसे होना चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। दैट इज स्टिल थोड़ा एक सिस्टमिक इनर्शिया है, इंजन को लेके अभी भी है, थोड़ा चल रहा है, बट इट्स नॉट मूविंग एट दैट ग्रेट स्पीड अनफॉर्चुनेटली। और जो जियोपॉलिटिक्स है, आई थिंक जियोपॉलिटिक्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा T20 ज़्यादा तेज़ है। हम अभी भी टेस्ट मैच इरा में खेल रहे हैं आराम से। मासूम ही है सवाल तो मेरा, पर मैं पूछ लेता हूँ।
हम रशिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिशें फ्रांस के साथ या चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकते, जब हमारा वैसे तो व्यापार खूब है। चाइना के हाँ हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर रशिया का इंजन लगा सकते हैं, जबकि रशिया को भी पता है कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। हाँ। पहले अमेरिका और फिर चाइना के साथ, और चाइना भी उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। हम सब जानते हैं कि रशिया और चाइना के बीच कैसी है, जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो ये चीज़ तोड़ सकते हैं, हमारी तरफ से इशू है या कहीं और से इशू है? हम क्यों नहीं तोड़कर सबके साथ मिलकर कुछ कुछ बनाते हैं, अगर हम अकेले नहीं बना सकते? चाइनीज के साथ नहीं कर सकते कभी नहीं। इसराइल के साथ हो सकता, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जो अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहती है कि इसराइल खुद का कोई प्लेटफॉर्म बनाए, फाइटर जेट बनाए। उन्होंने एक्चुअली, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कई साल पहले 1980s या 90s में इसराइल ने कहा कि हम अपनी खुद की एक फाइटर जेट बनाएंगे। उसका नाम भी उन्होंने दे दिया लावी करके। F-16 की कॉपी उन्होंने बना दी। अमेरिकन ने बोला भाई ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, बंद कर दो ये प्रोजेक्ट। उनको बंद करना पड़ा। लेकिन इसराइलीज को दोस्ती यारी अपनी जगह, हाँ दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आपको हमसे ही लेना पड़ेगा सारा। तो जो भी देश, जिस देश को भी इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग, दे हैव टू डेवलप देयर ओन वेपन सिस्टम। और चाइना बिल्कुल ये बात समझ गई 20 साल पहले। उन्होंने इसीलिए दे वेंट हेल फॉर लेदर। उन्होंने अपना मतलब सारे जो प्लेटफॉर्म्स, वॉरशिप्स, फाइटर इंजन्स, वो सब अपना खुद डेवलप करने लगे। बस ये JF-17 में उन्होंने रशियन इंजन लेके पाकिस्तानियों को दे दिया। बट आगे चल के यू नेवर नो, दे विल बी अ चाइनीज इंजन ऑल्सो। ये तो इंटरिम सोल्यूशन है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप बताते हैं चल बढ़ तो रहे हैं, गति कम है आपकी, और आपसे तेज चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बुरा है। मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि ये कोई वॉर में नहीं हुआ है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जब पाकिस्तान के पवेलियन में हमारे एयरफोर्स के लोग खड़े थे, और दोनों तरफ का जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। तो ये है कि जंग है, और जब आप जंग में नहीं है तब आपको जेंटलमैन की तरह पेश आना चाहिए, जो कुछ लोग उधर से नहीं आए, जिसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये हादसे तो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। इसका दुख तो है।